हेलो साथियों, नमस्कार। आज ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक होने वाला है। जैसे अभी चल रहे एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, मद्य निषेध में आने वाले एग्जामों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का आप सभी को मिल सकता है। तो चलिए, एक भी प्रश्न का स्किप मत करिएगा और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सीएनजी मुख्य रूप से बनी है। सीएनजी मुख्य रूप से किस चीज से बनी है? तो आपका ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, प्रोपेन, हाइड्रोजन। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन। सीएनजी मुख्य रूप से मीथेन से बनी हुई है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न। विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? आपका ऑप्शन है कार्ल रिटर, पैट्रिक गिडिज, ग्रिफियल टेलर, जीन गोटमैन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीन गोटमैन, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर चिपकने वाला परत होती है। तो आपका ऑप्शन है टेफलॉन, नाइलॉन, बाइकेलाइट, पीटीसी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेफलॉन। बर्तनों पर न चिपकने वाले परत है तो टेफलॉन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। कवि विद्यापति की रचना कीर्तिली कीर्तिलता किसकी भाषा है? तो आपका ऑप्शन है हिंदी का, प्रकृति का, पाली का, अवाहट का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अवाहट, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किसकी उत्पत्ति सबसे प्राचीन सिद्धांत है? तो इसमें आपका ऑप्शन है दैवीय सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दैवीय सिद्धांत, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक लकड़ी है, मतलब एक लकड़ी कैसा ईंधन है? तो आपका ऑप्शन तरल ईंधन, प्राथमिक ईंधन, द्वितीयक ईंधन, शोधित ईंधन। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लकड़ी एक प्राथमिक ईंधन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? आपका ऑप्शन है गॉस्टो कॉम्टे, ऑर्लैंड डार्विन, ऑप्शन सी है आपका हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए अगला प्रश्न। ऑप्शन बी है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। आपका ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदन में, दोनों सदन के संयुक्त सत्र में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल लोकसभा में। वित्तीय बिल केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही उम्र सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि और प्रबंधित राज्य। तो दीपा कृषि छत्तीसगढ़, ये सही है। पामलू मणिपुर सही है। झूम असम सही सुमेलित है। बेवर बिहार, ये गलती है। बेवर, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन बेवर बेवर बिहार में नहीं होता है। कहाँ होता है? तो ये मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में खेती होता है बेवर का। स्थानांतरीय कृषि मतलब बेवर कृषि मध्य प्रदेश में होता है, बिहार में नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो आपका राइट आंसर, आपका ऑप्शन है एडम स्मिथ, जॉन मॉल्थन, जे एस मिल, कार्ल मार्क्स। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी। ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग वीडियो में बने रहे और अच्छे से इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति या विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? आपका ऑप्शन है राज्य की कृत्रिम रचना, राज्य की उत्पत्ति एक विशेष समय अवधि में हुई, राज्य युद्धों का परिणाम, राज्य में मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय नागरिकों में मौलिक अधिकार वर्णन है। आपका ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 से 35 तक, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? इसमें आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं लता मंगेशकर नामक रचना किसने की है? आपका ऑप्शन है कुमार गर्भ की, ऑप्शन बी है सत्यजीत रे की, कुमार गर्भ नहीं है, गंधर्व हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला गंधर्व, कुमार गंधर्व। ऑप्शन डी है उदय प्रकाश की। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कुमार गंधर्व की। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? ऑप्शन है उसने कहा था मैं, पुरस्कार में, लाल पान की बेगम में, डेजाऊ में। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए अगला प्रश्न। पंचायती राज विषय है। आपका ऑप्शन है समवर्ती सूची पर, केंद्रीय सूची पर, राज्य की सूची पर, सदाकार सूची पर। तो पंचायती राज आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य सूची पर, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न। अगर आप लोग का राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कौन कौन विषय हैं, कितने विषय हैं और कैसे याद रखें, तो इसके लिए हम एक आप लोग का वीडियो बना दिए हैं, जाके आप चैनल पर देख सकते हैं। समवर्ती सूची ट्रिक नाम से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, हरिशंकर परसाई, रामवृक्ष यादव, कमलेश्वर। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। चलिए अगला प्रश्न। वर्ष 2000 में बिहार से अलग बनाया गया झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? इसमें ऑप्शन है आपका 302, 300, 275, 243। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 243। चलिए अगला प्रश्न। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? तो ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा स्थान झारखंड हो जाएगा। तो पहला और दूसरा स्थान किसका है ये भी जान लेंगे। तो पहला स्थान इसमें मध्य प्रदेश का हो जाएगा, जो कि 53 से 60% तांबा उत्पादन करता है।
पहला दूसरा में आ जाएगा राजस्थान, जो कि 39 से 43%, और तीसरा में झारखंड है, जो कि 1 से 4% के बीच उत्पादन करता है। चलिए अगला प्रश्न। ये भी बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सब प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको कहीं न कहीं परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन-सा अनुच्छेद राज्य को सरकार की ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश देता है? इसमें आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 498, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 110। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन का संग दिया हुआ है, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब से शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।